एल चापो, जिसका असली नाम है जोआकिन गुज़मान, मेक्सिको के सबसे प्रमुख ड्रग लॉर्ड्स में से एक थे और उनकी कहानी उनके पहले दिनों से ही उनकी विद्रोही और उच्च व्यक्तित्व में शुरू होती है। जोआकिन एल चापो गुज़मान का जन्म 4 अप्रैल 1957 को मेक्सिको के बादिर क्यूर्वो में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब मजदूर परिवार में हुआ था और उनकी बचपन की व्यथाओं ने उन्हें जल्दी ही अपने आप को स्थान बनाने की मजबूरी में डाल दिया। उनका परिवार गरीबी के कारण आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था और इसी कठिनाई में उन्होंने ड्रग ट्रेड में अपनी पैर कदम रख दिया। उनकी पहली ड्रग ट्रांजैक्शन 1970 के दशक में हुई थी और उसके बाद से ही उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। उनका जीवन खतरनाक था, उन्हें जेल की जंजीरों में भी रहना पड़ा और उनकी ड्रग कारोबार को पकड़ा गया। लेकिन उनकी दृढ़ता और निरंतर प्रयासों से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त की। उनकी ड्रग एम्पायर में बढ़ती सामर्थ्य ने उन्हें मेक्सिकन और अमेरिकी अधिकारियों की निगाह में लाने के लिए कई बार चरम पर खड़ा किया। उनकी अन्यायपूर्ण कार्यवाही के बावजूद उन्होंने अपनी शक्ति को बरकरार रखा और ड्रग कारोबार में अपनी विशेष पहचान बनाई। इसी तरह जोआकिन एल चापो गुज़मान ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में ही एक ड्रग लॉर्ड के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई, जिसने उन्हें मक्खन के दौर में एक खतरनाक और समर्थ व्यक्ति बना दिया। ये पुएंते ग्रांडे जेल मेक्सिको की सबसे मजबूत जेल मानी जाती है। बड़ी संख्या में गार्डों के लिए प्रत्येक कैदी के लिए 2 गार्ड होते थे, क्योंकि जेल सबसे अधिक समर्पित थी। मेक्सिको में खतरनाक अपराधियों के अलावा ड्रग गिरोह के नेता भी थे। ये कोई सामान्य अपराधी नहीं हैं। ये हजारों सेनाओं के नेता और भारी हथियारों से अनुयायी हैं। कल्पनीय हथियारों से जेल पर अचानक हमला करने की हमेशा उम्मीद की जाती है, इसलिए जेल की दीवारों को भारी कंक्रीट से 2 गुना मजबूत किया गया। सबसे मजबूत प्रकार के स्टील वॉच टावर, जेल की ओर जाने वाली सड़क पर भारी हथियारों से गार्ड और चौकियां थे। जेल एक सैन्य अड्डे की तरह थी। यही वह जेल थी जहां एल चापो था। मैक्सिकन इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और खतरनाक ड्रग माफिया को जेल में डाल दिया गया और दुनिया भर में वह सिनालोआ कार्टेल है। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग गिरोह के नेता का नाम सिनालोआ के नाम पर रखा गया था। वह राज्य जहां से वे आए थे, अल चापो का लंबे समय तक पीछा किया गया था और 1993 में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। मैक्सिकन अधिकारियों द्वारा भारी पीछा करने के बाद एल चैपो गिरफ्तार किया गया। इससे उसे जेल के अंदर से अपना साम्राज्य चलाने से नहीं रोका गया। उसने रिश्वत के माध्यम से ऐसा किया। जेल में प्रत्येक अधिकारी और गार्ड को लाखों की रिश्वत दी, उसे आराम दिया। उसने जेल में बेंत का जीवन जिया। उन्होंने उसे शराब, महिलाएं और वह सारा भोजन दिया जो वह चाहता था। यहां तक कि वह अपनी 2 पत्नियों और गर्लफ्रेंड को भी अपने पास आने और अपने साथ रहने की अनुमति थी। इसके अलावा उसके पास जेल के अंदर से अपना ग्रुप चलाने के लिए फोन भी था, जिसने एल चैपो की मदद की थी। जेल के अंदर सबसे ज्यादा मदद करने वाला व्यक्ति डेमासो का था, लोपेज। डेमासो का उप प्रमुख था पुएंते ग्रांडे। जेल की सुरक्षा में एल चापो ने इस व्यक्ति को इतनी रिश्वत दी कि वह उसका दाहिना हाथ बन गया। उन्हें एक घर, एक कार, उपहार और एक बड़ी तनख्वाह ने उन्हें मजबूत किया। रिश्ता और वे दोस्त बन गए। इसलिए दमासो ही एल चैपो का मुख्य कारण था जेल के अंदर पूर्ण आराम स्तर पर इस हद तक कि वह जो चाहे कर सके। कारावास की अवधि के दौरान एल चापो न केवल अपना ग्रुप चलाने में सक्षम था, जेल के अंदर से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक नया तरीका विकसित करने में भी सक्षम था। यह तरीका उसका नहीं बल्कि उसने बनाया था। उसके गिरोह ने इसमें एक क्रांति ला दी जो सुरंगों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा। चापो ने प्रोफेशनल लेवल पर सुरंग खोदने के लिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और स्पेशलिस्ट्स को हायर किया था। निश्चित रूप से इस सुरंग के जरिए एल चापो अमेरिका को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा था। एल चैपो और उसके गिरोह सिनालोआ कार्टेल को उनके लिए लाभदायक जगह की जरूरत नहीं थी। वे अब न तो हवा, न ही समुद्र और न ही जमीन के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करते हैं, जिसके जरिए वे तस्कर बन गए। भूमिगत सुरंगों ने उन्हें तस्करी की दर को अत्यधिक बढ़ाने में सक्षम बनाया,
जिससे उन्होंने $20 मिलियन कमाना शुरू कर दिया। प्रतिमाह कल्पना करें कि जब एल चैपो जेल में था, तब उसके साम्राज्य का विस्तार और विकास हुआ। जब तक वह बाहर था, मेक्सिको ने एल चापो जैसे ड्रग गिरोह के नेताओं को अमेरिका में प्रत्यर्पित नहीं किया, जो हमेशा होता था। इसकी मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि वे ही बड़ी संख्या में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी की गई थी, इसलिए वे हमेशा एल चैपो और उसके जैसे अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे। अमेरिकी जेलें मैक्सिको की तुलना में अधिक मजबूत हैं और वे दूर भी होंगी। उन्होंने अपने गिरोहों और अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि उनका अपने गिरोहों पर कोई नियंत्रण न रहे। मैक्सिकन अधिकारी इस तरह के दावे से इनकार कर रहे थे कि वे एल चापो द्वारा बनाए गए अपने अपराधियों को संभालने में सक्षम थे। यह देखकर राहत महसूस हुई कि वह पुएंते ग्रांडे जेल में वह सब कर रहा था जो वह करना चाहता था, जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। हालांकि 2001 में मैक्सिकन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, एक नया कानून बनाए जो कुछ मैक्सिकन अपराधियों को अमेरिका में प्रत्यर्पित करने की अनुमति देगा। जब एल चापो को खतरा महसूस हुआ, पहली बार मैक्सिकन आपराधिक प्रत्यर्पण के नए कानून के बारे में सुना, इसलिए उसने तुरंत भागने की योजना बनाना शुरू कर दिया, जो होना ही चाहिए। कुछ सप्ताह बाद यथाशीघ्र क्रियान्वित किया गया। एल चापो ने पहले ही अपनी ठोस योजना तैयार कर ली थी और शुरू भी कर दी थी। इसे अंजाम देने एल चापो को पहले से ही पता था कि इस योजना में कुछ ही लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने सहायक डेमासो को रिश्वत दी और स्पष्ट रूप से उससे कहा कि वह बचना चाहता है। डेमासो ने उत्तर दिया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करेगा। एल चापो ने 19 जनवरी को गार्ड की संख्या कम करने के लिए अपने दोस्त दामासो से सहमति जताई। 2001 वह दिन था जब अल चापो ने भागने की योजना बनाई थी। बेशक डेमोसा ऐसा नहीं करेगा कि पूरी जेल में गार्डों की संख्या कम करें, बल्कि उस हिस्से में जहां एल चापो को रखा गया था, वहां भी एल चापो से रिश्वत दी गई थी। चिट्टो नामक जेल कर्मियों में से एक, यह कपड़े धोने के लिए जिम्मेदार कर्मियों में से एक था, जिसका मुख्य कार्य उसका था कैदियों से गंदे कपड़े लेकर एक गाड़ी के अंदर रख दिए, जिसे उसने जेल के बाहर ले जाकर एक वैन में रख दिया। वह इसे कपड़े धोने की सुविधा तक ले जाएगा। एल चैपो के लिए चीटो सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि वह एक सामान्य कार्यकर्ता था। उसने नजरों से दूर होकर केवल अपने सामान्य दैनिक कार्य किए और किसी भी गार्ड को इसकी परवाह नहीं थी। 19 जनवरी को उसका दिन आ गया, 2001। चीटो ने एल चापो की सेल खोली और उसे कपड़े धोने की गाड़ी में बैठने में मदद की। उसे कपड़ों से ढकें और गाड़ी को धक्का दिया। वे यह सब करने में सक्षम थे। जब चीटो धक्का दे रहा था तो एक पल में उस अनुभाग में गार्डों की कम संख्या के कारण आराम से वह गाड़ी से जेल के एक गेट पर पहुंचा, जहां एक गार्ड था। चीटो ने गाड़ी रोकी और बात करने के लिए उसे छोड़ दिया गार्ड के साथ और उसे गेट खोलने के लिए कहा, लेकिन एल चापो के वजन के कारण गाड़ी अपने आप पीछे की ओर चलने लगी। तभी एल चापो डर गया, गाड़ी दीवार से टकराकर पलट जाएगी और वह बाहर गिर जाएगा और फिर वे बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन उसका दोस्त चिदो, वह तेजी से दौड़ा और गाड़ी के पीछे भागा और दीवार से टकराने से पहले उसे पकड़ लिया और वह सामान्य रूप से जेल की ओर जाने लगा। पार्किंग स्थल, जहां एक कार उनका इंतजार कर रही थी, एल चापो तुरंत वहां पहुंच गया और वे जिस तरह से कार चला रहे थे, उसी तरह वे जेल से बाहर निकले। इसी वजह से जब दूल्हे के गार्ड जेल से बाहर निकले तो गेट न किसी ने उन्हें रोका या कार की तलाशी ली। उन्होंने उन्हें तुरंत बाहर जाने दिया। भागने के शीघ्र उजागर होने के बावजूद पीछा करने में देरी हुई, क्योंकि अधिकांश स्थानीय पुलिस एल चापो की जेब में थी। उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया और उसे जाने का मौका नहीं दिया। जेल से काफी दूर बाद में संघीय पुलिस को एल चापो के भागने और इसकी खबर मिली। संघीय बलों द्वारा शुरू की गई स्थानीय पुलिस के विपरीत पुलिस बल को रिश्वत देना कठिन है। पीछा करते समय एल चापो के आदमी जेल के पास कहीं उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह उनके पास पहुंचा तो उन्होंने उसे बदल दिया कार और उसे एक बख्तरबंद कार में दूसरी जगह ले गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। वह उसमें चढ़ गया हेलीकॉप्टर और वे उसे दूसरे स्थान पर ले गए,
जहां एक अन्य बख्तरबंद कार इंतजार कर रही थी। वे उसे 4 अलग अलग स्थानों पर ले गए ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। जो आखिरी कार एल चापो ने मैक्सिको में ली थी। जब वे शहर की सड़कों पर गाड़ी चला रहे थे तो एल चापो ने अपने चारों ओर नजर डाली और पाया कि वह चारों ओर से घिरा हुआ है। पुलिस कारों और मोटरसाइकिलों को देखकर वह इतना तनावग्रस्त और चिंतित था कि उसने ड्राइवर से पूछा कि वे उन्हें ट्रैक करने में कैसे कामयाब रहे। उसके स्थान पर ड्राइवर ने उसे आश्वस्त किया कि उसे इन सब के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। पुलिस वास्तव में उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद थी। एल चापो ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया। राहत मिली कि भ्रष्ट पुलिस वाले उसे घेर रहे थे ताकि असली पुलिस न पहुंच सके। किसी को भी यह उम्मीद नहीं होगी कि एल चापो को इतनी सारी पुलिस कारों द्वारा ले जाया जाएगा। वे तब तक उसके साथ साथ चलते रहे जब तक कि वे गिरोह के सुरक्षित घरों में से एक तक नहीं पहुंच गए। 2001 में एल चैपो के ब्रेकआउट ने उसे एक बना दिया था। किंवदंती इस हद तक कि अधिकांश लोग यह सोचने लगे कि वह मैक्सिकन होने के बावजूद कानून से ऊपर और अछूत था। अधिकारियों ने एल चैपो की खोज में काफी संसाधन खर्च किए, लेकिन वे उस तक और एल तक पहुंचने में असमर्थ रहे। चापो 14 वर्षों तक आजाद रहा। इन वर्षों के दौरान एल चापो आगे बढ़ रहा था उनके गुप्त सुरक्षित घरों के बीच, जिनमें से कई इन 14 वर्षों के दौरान पहाड़ों में अलग थलग इलाकों में थे। चापो का साम्राज्य बेतहाशा बढ़ गया। वह सालाना अरबों डॉलर की कोकीन अमेरिका में तस्करी कर लाता था। एल चापो का गिरोह का विस्तार और मेक्सिको में जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है वे पहुंच चुके हैं अभूतपूर्व स्तर पर। सिनालोआ कार्टेल दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल बन गया था, इस हद तक निर्विरोध कि इसे इतिहास में कार्टेल में पदक को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा माना गया। एस्कोबार का कार्टेल सत्ता के प्रभाव और नियंत्रण के इस स्तर तक पहुंच रहा है। हिंसा के बिना असंभव, इसलिए हिंसा के कार्य विशेष रूप से पागलपनपूर्ण थे। मेक्सिको के उत्तरी शहरों में वे शहर जो अमेरिका की सीमा से लगे हैं क्योंकि उनका उपयोग नशीली दवाओं में किया जाता है, तस्करी, इसलिए यह एक युद्ध की तरह थी। अल चापो और उसके गिरोह ने इन शहरों को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, जिससे बहुत कुछ हुआ। अभूतपूर्व हत्याओं और सामूहिक विनाश के बाद अल चापो एक के बाद एक सभी गिरोहों को नष्ट करने में कामयाब रहा। उत्तरी क्षेत्रों में इसने उसे मेक्सिको से मादक पदार्थों की तस्करी आंदोलन का सबसे बड़ा और एकमात्र प्रभुत्व बना दिया। अमेरिकी और मैक्सिक अधिकारी किसी भी कीमत पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। एल चैपो के भागने के 14 साल बाद 2014 में उनके सभी सबसे शक्तिशाली संसाधन मैक्सिकन इंटेलिजेंस ने अपने अमेरिकी समकक्ष की मदद से यह निर्णय लिया। एक नई रणनीति अपनाई गई जिसमें अल चापो के बेटों के आसपास के लोगों का पता लगाना था, पत्नियां और करीबी सहयोगी, क्योंकि वे ही थे जो अल चापो को सबसे ज्यादा जानते थे। अपनी नई रणनीति की बदौलत वे एल चैपो के तकनीकी सहायक तक पहुंचने में कामयाब रहे। यह युवक लगभग 20 वर्षीय कोलंबियाई था। खुफिया विभाग उसे अपने लाभ के लिए काम करने के लिए मनाने में कामयाब रहा और उसकी सहायता से वे एल चापो और उसके गिरोह द्वारा उपयोग किए जाने वाले एनक्रिप्टेड संचार नेटवर्क को हैक करने में सक्षम थे। इस तरह वे उसके स्थान की पहचान करने में कामयाब रहे और जान गए कि वह एक घर में था। सिनालोआ में जो गिरोह का मुख्यालय है, घर एल चापो में से एक है, सुरक्षित घर। वे सदन के स्थान की पहचान करते हैं और ठीक 17 फरवरी 2014 को मैक्सिकन विशेष बलों एनडीए एजेंटों के साथ घर को घेर लिया, उस पर धावा बोल दिया। क्या ये विशेष पुलिस बल एल चापो को गिरफ्तार करने में सफल होती है? जानते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।